जब तक सूरज चांद रहेगा एनआईए का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा एनआईए का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा एनआईए का नाम रहेगा। अरे सीबीआई वाले भैया, कुछ ऐसा कीजिए कि आपको भी ऐसा ही कुछ नारा लगाया जाए। कुछ ऐसा कीजिए सुशांत भाई में, कुछ ऐसा कीजिए कि मज़ा आ जाए। कुछ कर सकते हैं। अगर आप करेंगे ना, तिवारी भैया आपके लिए वैसे करेंगे। तो जब तक सूरज चांद रहेगा एनआईए का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा एनआईए का नाम रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात होगी मनसुख हिरेन केस में। काम ही ऐसा किया है एनआईए ने कि जब तक सूरज चांद रहेगा एनआईए का नाम रहेगा। तिवारी भैया बार बार बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस के जांच करने वाले टीम सीबीआई को भी कि कुछ ऐसा कीजिए कि आपके लिए भी तिवारी भैया के साथ साथ पूरा देश एप्रिशिएट करे, तालियां बजाए। जी हाँ, एनआईए ने अब एक और कदम छलांग मार दिया है और मनसुख हिरेन हत्याकांड में एनआईए लगातार वो हर इन्वेस्टिगेशन को जांच कर रही है जो इन्वेस्टिगेशन छुपा दिए गए थे, जो इन्वेस्टिगेशन ढक दिए गए थे, जो इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दिए गए थे। सचिन वाजे समझ रहा था कि कोई जांच नहीं होगा। मैं तो एनआईए को कहता हूं कि और भी केसों की जांच की जाए। सचिन वाजे की करियर की हर केस की जांच की जाए, उसके करियर की हर केस की जांच की जाए। क्योंकि सोचिए, एक केस में इसका ये हालत है तो अंदाज़ा लगाइए कि ये पिछले 6 महीने से कितने सारे केसेस में रायता फैलाया होगा और कितने सारे केसेस में डील किए होंगे। क्योंकि एनआईए ने जिस तरह से कल मुंबई बांद्रा स्थित एरिया में मीठी नदी के अंदर जब छलांग मरवाए गोताखोरों से, उसमें ऐसे ऐसे जहरीले सामान मिले जिसे पूरा देश चौंक के रह गया। नाम है मीठी नदी और सामान निकल रहे हैं जहरीले। जहरीले सामान कौन कौन से थे? मनसुख हिरेन की केस में जो भी कुछ एविडेंस थे वो तमाम चीज़ों को नदी में फेंक दिया गया था, जो कि बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बगल में मीठी नदी है, उसी में फेंक दिया गया था, ताकि वो के जो भी काली करतूत है वो किसी को मिले नहीं। लेकिन जब एनआईए के डंडे पड़े, जब एनआईए का इलाज चला, जब एनआईए का डोज पड़ा, तब बक 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 करने लगे। जब एनआईए ने जांच शुरू किया और जब इनकी ज़मीन गर्माहट शुरू की तो सचिन वाजे ने फटाफट सब कुछ बोल दिया कि यहाँ सबूत मैंने फेंके हैं, यहाँ सबूत फेंके हैं, यहाँ सबूत फेंके हैं, यहाँ सबूत खत्म किए हैं। मुंबई में स्थित मीठी नदी के अंदर में 12 से 15 गोताखोर 3 से 6 घंटे लगातार कड़ी मेहनत किए, तब उसमें से मीठी नदी से जहरीले सामान मिले। अब वो तमाम सबूत थे जो मनसुख हिरेन केस हत्याकांड में और मुकेश अंबानी के घर के पास जो बम लगाने का, वो तमाम सबूत, उन तमाम चीज़ों को वहाँ मीठी नदी से मिले। इसीलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर ये केस मुंबई पुलिस जांच करती या मुंबई का कोई ऑफिसर जांच करता तो ये सारे काले सबूत सामने नहीं आते। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि एनआईए ने इस केस की जांच की। आज जांच शुरुआत की। आज शुरुआती में ये तमाम चीज़ें मिल रही है। इस ऑफिसर के बारे में बहुत सारे नेताओं ने ऐसी ऐसी बातें कही थी कि भगवान को भी ऐसा लगता कि नहीं 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 नहीं, सचिन वाजे एक ईमानदार आदमी है। यहां तक कि महात्मा गांधी जी बोल देते ऊपर से ही, स्वर्ग से बैठ के, कि सचिन वाजे ईमानदार आदमी है।
इतना ईमानदार। लेकिन जैसे जैसे जांच चल रही है वैसे वैसे काली करतूत दुनिया के सामने आ रहा है कि कितना खतरनाक ये पुलिस ऑफिसर था, कितना पापी था, कितना राक्षसी था, जो लगातार कुकर्म पे कुकर्म, पाप पे पाप किए जा रहा था। इसने सोचा कि मीठी नदी में ये जहरीले सामान डाल देंगे और वो मीठा हो जाएगा। तभी तो मुंबई स्थित मीठी नदी में वो तमाम सबूत ले जाके डिस्पोज कर दिया ताकि सड़ जाए। वो नदी अब नाला में तब्दील हो चुका है। सोचा कि सड़ जाएगा, फिर एक और गुनाह करूंगा, उसका भी सबूत मीठी नदी में डालूंगा, वो भी सड़ जाएगा और पाप करता रहूंगा। लेकिन जो ऊपर वाला बैठा हुआ है ना, वो इनका तमाम पाप देख रहा था और वो पाप का घड़ा, वो पाप का बाल्टी, पाप का ड्रम फूट गया, गिर गया और सचिन वाजे चढ़ गए हाथ थे एनआईए के। इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं कि एनआईए जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत के केस को भी देखे और एनआईए जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में पूछताछ करे सचिन वाजे से, क्योंकि सचिन वाजे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसका लिंक होगा, इसके तार जुड़े होंगे या इसने दिमाग कुछ लगाया होगा। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का केस कोई छोटा मोटा नहीं है, वो केस बहुत बड़ा है, साजिश बहुत पड़ी गई थी। तो एनआईए से रिक्वेस्ट है कि एनआईए सुशांत सिंह राजपूत के केस से रिलेटेड कुछ पूछे, क्योंकि उसके काली दिमाग में, पापी शैतान दिमाग में बहुत सारे राज अभी छुपे होंगे। अगर जब इलाज इसको और दिया जाएगा तो और भी सबूत निकलेंगे, और भी पाप निकलेंगे। अब तो सवाल हो रहा है कि इसने अपने करियर में ऐसे लाखों पाप किए हैं, हजारों पाप किए हैं, जिसका कि सबूत किसी के पास नहीं है। अब तो हमेशा के लिए एनआईए अपने कस्टडी में रखा, जिंदगी भर इससे पूछताछ करे। लेकिन देखते हैं कि एनआईए कब तक इनका इलाज करती है, कब तक इनसे पूछताछ करती है और कितने सारे पाप इनसे निकलवाती है। क्योंकि सचिन वाजे का मतलब पाप, पाप का मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का मतलब 100 करोड़ और 100 करोड़ का मतलब अनिल देशमुख, अनिल देशमुख का मतलब संजय राउत। तो देखते हैं कि अभी एनआईए और भी कौन कौन सी जांच करती है और कौन कौन से राज निकालती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भी है। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ उबरना फ्लवीस।